ओके, सो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आपके पास कुछ और भी एक टेक्निक लिखी हुई है, क्योंकि जब है कुछ जी, तो सब बताएं। ये मुझे लगता है कि ये में बीमारी की बात नहीं है, ये हर चीज में ये एक चीज कि अपने आप को कभी भी महदूद ना करें। नेवर लिमिट योरसेल्फ। आपको अगर लगता है कि आप कुछ प्रॉब्लम ये होती है ना, जब कोई ऑब्स्टेकल आता है, इस तरह की बीमारी हो जाए, वो किसी भी तरह से आती है, आपको आपकी सारी जो उम्मीदें हैं वो बिल्कुल एक्सटिंग्विश हो जाती हैं। आपको लगता है कुछ नहीं हो सकता दुनिया में, मेरा कुछ नहीं बनना, मैं ये चाहता था नहीं हो सकता। लेकिन आजकल बहुत तरीके भी हैं, सपोर्ट सिस्टम्स हैं, टेक्नोलॉजिकल हेल्प है, कोई भी चीज़ हो आपको कुछ ना कुछ मौका तो मिल जाता है करने में। तो ये थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मुझे ये समझ आ गई कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ आँखों की वजह से नहीं रोकनी। अगर मेरा दिल चाह रहा है, ये मेरे पैशन हो, ना हो, मेरा हॉबी हो, लेकिन ये आँखों की काम है। जैसे मैंने लेट लाइफ़ में पेंटिंग शुरू की कोविड के टाइम पे। मैं आर्चरी करता हूँ, ये तीरंदाज़ी जो है। सो तीरंदाज़ी में आपको पता है, आपको टारगेट हिट करना होता है दूर-दूर 30-30 मीटर का। मैं वो भी अभी करता हूँ। वो और एक चीज़ मैंने अपने आप को कभी टाइम बाउंड नहीं किया कि यूथ में नहीं किया तो अब नहीं किया, कर सकता। बट जब फ़ील होती है मैंने करना है, ना तो मैंने अपनी आँखों की वजह से मैं अपने आप को महदूद करता हूँ, ना ऐज की वजह से, कि मैं अब काफ़ी उम्र का हो गया हूँ, अभी शुरू करूँगा तो क्या होगा? ये चीज़ से भी मैंने जब शुरू करनी है, बस आज आज मुझे लगा है, इतने साल नहीं कर सका, आज मुझे लगा है मैं कर सकता हूँ, तो मैं आज शुरू कर देता हूँ। तो ये अपने आप को लिमिट नहीं करना कभी भी किसी चीज़ से, जितना हो सके। लेकिन ये भी है, इसकी फ्लिप साइड ये है कि जब आप मैं ज़हनी उस जगह पे हैं, इस तरह से प्रेशर भी नहीं बिल्ड करना कि ये ना हो तो मैं कुछ नहीं हूँ। क्योंकि उस वक़्त शायद आपको फिज़िकल एबिलिटी नहीं है, आपको वो करने की। जैसे एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ जो मेरा एग्ज़ाम्पल नहीं है, अगर आप एम्प्यूटी हैं, आपके पैर अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, आपके पैर काटने पड़े हैं, तो आप दौड़ नहीं सकते, लेकिन आपको रेसिंग का शौक है। तो उस वक़्त तो नहीं आप कर सकते, आपको थोड़ी एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। लेकिन टेक्नोलॉजी है आजकल, वो प्रोस्थेटिक लिम्स जो होते हैं, वो दौड़ने के वाले भी मिल जाते हैं, फिर एआई वाले मिल जाते हैं। तो आप हो सकते हैं, आप लॉन्ग डिस्टेंस रनर भी बन सकते हैं, आप रनर भी बन सकते हैं। तो उसपे आप अपने आप को ज़हनी महदूद ना करें और जितनी हो सके करें। सो आपका कहने का मतलब ये है कि हैंडीकैप जो है वो जिस्मानी तो असल में होता ही नहीं है। अगर देखा जाए तो हैंडीकैप सिर्फ ज़हनी ही ज़हनी है। होता है। अगर हमने अपने आप को ज़हन हमारा बिल्कुल जिस्म ठीक है, कोई हैंडीकैप हमारे अंदर नहीं है, लेकिन अगर हमने अपने आप के ऊपर ज़हनी लिमिट तारी कर ली है, हाँ तो जी। फिर हम हैंडीकैप्ड ही हैं। है और अगर हमारी जिस तरह आपकी आँख का प्रॉब्लम रहा, और अगर हमने उसको भी अपने ज़हन पे उस तरह तारी होने नहीं दिया और हर वो चीज़ की जो शायद लिमिट हो जाती है आँख की बनाई ना होने की वजह से, तो वो हमने जब की, तो वो जब ज़हनी तौर पे महफूज नहीं हुए, तो फिर वो आँख की मुताजी भी इतनी बिल्कुल, इतनी स्पेयरली नहीं है, आपको बिल्कुल। थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, हाँ लेकिन जी। रोकती नहीं है ज़िंदगी को। अच्छा एहतिशाम, जाने से पहले, क्योंकि आई थिंक उसके बगैर स्टोरी कंप्लीट नहीं होगी, अब हुआ क्या? अब आप देख कैसे सकते हैं? क्या किस तरह क्या व्हाट व्हाट हैपेंड अच्छा, व्हेन हुआ कब? ये भी बताएँ, व्हेन डिड इट अच्छा। हैपन? तो 2006 में मैं उस वक़्त मेरी जो पार्टनर थी, मेरी बीवी थी, उनके साथ मैं क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर गया। तो ऑस्ट्रेलिया में वो वैसे सर्जरी तो पाकिस्तान में भी है, लेकिन उस वक़्त ऑस्ट्रेलिया में था, तो बाद में एक आँख की हालत इतनी बुरी हो गई कि कोई लेंस और फिट नहीं होती, वो गिर जाती है, आप बैठाते हैं क्योंकि कोण इतना बढ़ गया है। तो वो लेंस वाला काम नहीं वहाँ पर हो रहा था। तो फिर उस पे मैंने कॉर्निया ट्रांसप्लांट करवाया। तो उस वक़्त भी मेरे कज़िन्स वहाँ पर थे। तो अ, मुझे याद है वो रिकवरी प्रोसेस काफ़ी लंबा था, 16 स्टिचेस थी आँखों में, और आँखों में कोई ब्लड फ्लो नहीं होता, तो हीलिंग बहुत स्लो होती है। अ, और तो तकरीबन 2-3 साल वो एक-एक करके स्टिच रिमूव करते हैं। शुरू में एंटीबायोटिक ड्रॉप्स लगती थी हर रोज़, और बहुत सारे स्टेरॉइड ड्रॉप्स लगते थे। तो उसमें मेरे कज़िन्स आते थे जब मेरी बीवी को काम पे जाना था। शुरू में 1 महीना तो मेरी बीवी ने भी छुट्टी लेके मुझे बहुत हेल्प की। तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुआ, उसको एडजस्टमेंट में, उसकी आँखों में दोबारा सेटल होने में 2-3 साल लगे। और दूसरी आँख अभी आज तक वो उसी तरह से है, तो वो एक चीज़ कहते हैं हाई ड्रॉप, तो वो कॉर्निया बढ़ते-बढ़ते ना रप्चर हो जाता है एक टाइम पे, फिर दोबारा हील होता है। ये 2 दफ़ा मेरे उस आँख पे हो चुका है। तो और एक मज़े की बात है, एक दफ़ा रप्चर हुआ, तब मैं अपने दोस्तों से मिलने बांग्लादेश गया हुआ था, और क्योंकि मैं थिएटर में था, तो उस वक़्त मेरे दोस्त जो हैं वो बांग्लादेश के फ़िल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री में ऑलरेडी कुछ थे। वो आए मेरे पास कि तुमने एक ड्रामा करना है,
और उसी वक्त मेरी आंखें रप्चर हो गई। मैं ये बहुत अहम एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। मेरी आंखें रप्चर होगी, इसको कहते हैं हाई ड्रॉप। तो दरमियान में एक लकीर पड़ जाती है जो बिल्कुल ओपैक हो जाती है, क्योंकि वो कट जाता है कॉर्निया आपका, तो वहां से वो फ्लूइड जो आंखों के अंदर है वो जाके वहां पर जमा हो जाती है। जब तक हील नहीं होता 6-7 महीने, वो आंख बिल्कुल आपकी गई, दर्द भी होता है। उस वक्त उसने मेरे पास आया ये लेके कि यार ये स्क्रिप्ट है, 2-3 हफ्ते तुम हो, हम कुछ शूट कर लेते हैं। मैंने वो हाइड्रोप लेके शूट किया। मैं इतना रेजिलियंट बन चुका था, क्योंकि मुझे पता था हाइड्रोप भी पार्ट है लाइफ का, ये ठीक हो जाएगा, दर्द अभी हो रही है, होती रही। उसने उस हाइड्रोप की शॉट भी ली थी, मुझे याद है। उसको लगा कि यार एक शॉट उसने ली थी बिल्कुल मेरी आंखों के से शुरू करके, एक उसको लगा कि कैरेक्टर एक हुआ है, मेरी आंखों में एक व्हाइट लकीर उस वक्त आई हुई थी। तो ये जब ये आंखों की वजह से ना एक टाइम पे मैं इतना रेजिलियंट हो गया, मेरी लाइफ में बहुत सारी बाकी प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं डिप्रेशन में दोबारा गया हूँ। आंखें मुझे कभी भी नहीं रोकती, बिल्कुल। आंखें जब कट के चली गई है, हाई ड्रॉप हो गया, तब भी मैंने जाके वहां पर बाजारों में, वहां पर धूल मिट्टी है, उसमें बस एक ड्रॉप डालनी होती है, वो ड्रॉप डाल के एंटीबायोटिक की मैंने 2-3 दिन लगातार शूटिंग की, सारी रात सारा दिन। तो ये है, आप अगर अपने आप को ज़हनी हिसाब से उस तरह से सख्त कर लें तो सब पॉसिबल है। सो थैंक यू एहतशाम हाँ जी। हफीज, आपने अपनी रेजिलियंस की एक बड़ी लंबी कहानी, क्योंकि आपने अभी सुनाने में तो हमने चंद मिनटों में ये आपके सामने रख दी, हाँ जी। लेकिन मुझे पता है कि ये कहानी आपने कई सालों पे हाँ जी। इसको गुजारा है। ये चंद मिनटों में सुनाना आसान है, इतने सारे सालों में हाँ जी। इस रेजिलियंस की कहानी को जीना एक चैलेंज है। लेकिन जिस तरह आपकी बात सुन के, आपकी कहानी देख के, और आप मेरे सामने बैठे हैं इस चीज़ को देख के, मैं ये कह सकता हूँ कि इट्स अ फैसिनेटिंग स्टोरी। थैंक यू। So thank you for sharing it with us. बहुत शुक्रिया। Tafis. खुदा हाफिज़।